ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? काश तुम्हारी माँ होती मैं, तो निश्चित रूप से इससे अधिक अच्छे संस्कार देती जो तुम्हारी माँ ने नहीं दिए। मैं एक शतरानी हूँ, पीपलीवान की रानी। तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। तुम्हें सकुशल देखकर प्रसन्नता हुई चंद्रगुप्त। सब कुछ जानते थे ना आप? वो मूरा जिस धनानंद ने उसे वर्षों से दासी बनाकर उस पर अनेकों यातनाएं बरसाई, वो मेरी माँ है, पिपलीवन की महारानी है। सब जानते थे ना आप, फिर भी सहजता से मुझे ज्ञान देते रहे। कहा कि कैसे हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, कि कैसे मुझे अपनी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा दिखानी चाहिए। केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी मां नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी मां होती है। मुझे हर बार, हर क्षण अपने अतीत के विषय में जानने से रोकते रहे। किसने दिया आपको यह अधिकार कि जब चाहे, जैसे चाहे, किसी के भी जीवन की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं आप? तुम्हें अखंड भारत का भावी सम्राट बनना है चंद्रगुप्त, और मैंने जो भी किया केवल इसलिए किया ताकि तुम्हें एक सम्राट के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से अवगत करा सकूं, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण एक सक्षम सम्राट के अधीन ही होगा। बस बहुत हो गया अखंड भारत का ज्ञान, अब और नहीं। कितनी बार बताऊं कि मुझे आपके स्वप्न में कोई रुचि नहीं है और ना ही मुझे भावी सम्राट बनना है, और आपको भी कोई रुचि नहीं है मातृभूमि में नहीं, और ना ही मेरे भावी सम्राट बनने में। आपको रुचि है तो केवल अपने चोटिल अहंकार के उपचार में। इस स्वप्न के नाम पर आप सम्राट धनानंद से अपनी शत्रुता निभा रहे हैं ना, इसलिए बंद कीजिए ये ढोंग, ये अखंड भारत का पाखंड। चंद्रगुप्त, मेरी प्रतिज्ञा को अहंकार का नाम देकर उसे अपमानित मत करो। इस संसार में कुछ अन्य शाश्वत हो या ना हो, परंतु एक सत्य, एक भावना शाश्वत है, और वो ये कि विष्णुगुप्त चाणक्य के लिए उसकी मातृभूमि से अधिक कुछ भी नहीं। आपका देश, आपकी प्रतिज्ञा, आपका स्वप्न, सब कुछ आप और केवल आप में ही सीमित है। स्वयं से उठकर किसी और के विषय में सोचने विचारने के योग्य ही नहीं है आप। स्वयं के अलावा कभी किसी और की भावनाओं की चिंता की है आपने? जब मैं पिपलीवन के महल में गया था, मैंने अपनी मां की चित्कार सुनी। उस क्रूर धनानंद का अट्टहास सुनाई दिया,
अपनी माँ से बिछड़ते समय अपने बचपन की चीखें सुनी। और इन सब से मुझे कितनी पीड़ा हुई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपकी दृष्टि में किसी और की भावनाओं का मोल ही नहीं है। पीपली वन जाकर तुम्हें अपनी मां की स्वयं अपने बचपन की चीखें सुनाई थी, परंतु क्या तुम्हें उन असंख्य सैनिकों का आर्तनाद सुनाई नहीं दिया जिन्होंने पीपली वन की रक्षा हेतु उसके मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? उन असहाय बालकों का, उन असहाय स्त्रियों का, उस असहाय प्रजा का रुदन सुनाई नहीं दिया तुम्हें जिनके प्राण उस नृशंस क्रूर धनानंद ने लिए? क्या तुम्हें उस मातृभूमि की चीख सुनाई दी? वो मातृभूमि जो चीख चीख कर करुण स्वर में यह पुकार रही है कि उसे धनानंद के नृशंस शासन से मुक्ति चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे मातृभूमि से कोई लेना देना ही नहीं। इस समय मैं केवल और केवल अपनी मां से मिलना चाहता हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि वो क्यों इतने समय तक मुझसे झूठ बोलती रही। इसलिए चाहिए और अपने ज्ञान की गंगा कहीं और बहाइए। चंद्रगुप्त, तुम्हारी मां इस समय जिस महल में है वो मगधपति धनानंद का है। वो धनानंद जो ये बात भली भांति जानता है कि पीपली वन जाने के मानचित्र की चोरी तुमने ही की थी। अब जो भी करना है सोच विचार कर ही करना होगा, परंतु तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो क्योंकि तुम क्रोधित हो, उचित अनुचित का अंतर नहीं जान पा रहे। इसलिए जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा लेते तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं महल अवश्य जाऊंगा और अपनी मां से अपने प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर लूंगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आचार्य, मैं आपको आचार्य कहता हूं, मानता नहीं। इसलिए मुझ पर अपना अधिकार मत जमाइए।